हेलो फ्रेंड्स, कुलेश्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्रिस्पी क्रंची मटर की कचौड़ियाँ। क्योंकि मटर का सीज़न है तो ये कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं और आप इसे किसी भी त्योहार पर या किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं। ताज़ी मटर से ये कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं और थोड़ी सी सामग्री से ही ये बाज़ार जैसी खस्ता और क्रिस्पी कचौड़ी बनकर तैयार हो जाती हैं। आप इसे अपने लिए भी बना सकते हैं और मेहमानों के आने पर या होली जैसे त्यौहार पर भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आटा और कच्चे हरे मटर चाहिए जिससे कि बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मटर के दाने लिए हैं। ये ताज़ी मटर के दाने हैं और इससे ही ये कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसको मैंने इतना पानी डाला है कि मटर इसमें अच्छे से डूब जाए और अब इसे एक बॉईल आने के लिए ढककर गैस पर रख दिया है। स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 5 से 7 हरी मिर्ची ली है, लहसुन, 4 मीडियम साइज़ के प्याज, अदरक लिया है और इन सब को अच्छे से छील लिया है। प्याज को मैंने ऐसे ही रख दिया है, लेकिन लहसुन और अदरक को हम हमाम दस्ते में अच्छे से कूट लेंगे, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मटर भी एक बॉईल आने के बाद अब हमारी जो मटर हैं वो अच्छे से पक चुकी हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब मटर की स्टफिंग करने के लिए हम प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे। इसे हमने पीसना नहीं है, सिर्फ इसको बारीक बारीक काट लेना है। अब ये देखिए, हमने सभी प्याज को इस तरह से बारीक काट लिया है और लहसुन और अदरक का भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो हमारी मटर है वो काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें हरी मिर्ची को रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे और मिक्सी में इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। मिक्सी को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, बीच में रोक रोक कर चलाना है। कचौड़ी की स्टफिंग के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 2 टीस्पून हमने साबुत धनिया लिया है और 3 से 4 कश्मीरी मिर्च ली है। और अब इन सबको हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम इसे दरदरा पीस लेंगे। और ये देखिए, हमारा जो मसाला है ये दरदरा सा पिसकर तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर हमने एक पैन में तेल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद अब हमने इसमें बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको हम स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसी तरह चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा जो तड़का है हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। और अब तड़का गोल्डन होने के बाद हम इसमें जो हमने मसाला पीसा था कचौड़ी के लिए उसको अब इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, अलग से ऐड करेंगे, इससे कचौड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे क्योंकि इसकी खुशबू के बिना तो कचौड़ी में कोई मज़ा ही नहीं है। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हींग डाली है। हींग डालना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, उसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे। इतने मसाले डालने के बाद अब हम बारी है इसमें पिसी हुई मटर डालने की। और पिसी हुई मटर डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और स्लो फ्लेम पर ही इसको चलाना है। अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो मटर जो हमारी है वो पैन में चिपक जाएगी। ये मोटी पैंदी की कढ़ाई है तो मैंने फिर भी इसमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखा है क्योंकि ये बहुत जल्दी कढ़ाई में चिपक जाती है। तो आपको इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब बारी है इसमें नमक ऐड करने की। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड किया है जिससे कि कचौड़ी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अमेजिंग लगेगा और खाने में बिल्कुल बाज़ार की कचौड़ी के जैसी ही लगेगी। तो यहाँ पर आप इसको चलाते हुए कम से कम 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। और अब ये
जो मटर का पेस्ट है हल्का सा चिपकने लगा है और साथ ही अब ये अच्छे से मसालों के साथ मिक्स भी हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इस पेस्ट को हम ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल कर रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हाफ़ मैदा और हाफ़ गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है और साथ ही 1 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है। अब रिफाइंड के साथ आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं डाला है मैंने, लेकिन उतने रिफाइंड में भी हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे और आटे को गूँथते वक्त हमें इसे बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूँथना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको ढीला गूँथना है। आटे को हमें अच्छा सा गूँथ कर तैयार कर लेना है। और सबसे मेन बात कि हमें आटे में कम से कम 20 मिनट तक अच्छे से लोच देना है, ताकि जो आटा है हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इससे कचौड़ी बनाना आसान रहेगा। आटे को हमने सेट होने के लिए ढककर रख दिया है। यहाँ पर हम कचौड़ी के साथ आलू टमाटर की सब्जी बनाने जा रहे हैं। एक कुकर सरसों का ऑयल लिया है और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सरसों दाना डाला है और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और क्रश की हुई अदरक भी डाली है। अब सब्जी में कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और इन सब को अच्छे से चलाते रहेंगे और चलाने के बाद अब हम इसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट कर डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का इस्तेमाल करेंगे, ताकि टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार हो जाए। 1 टीस्पून मैंने काला नमक ऐड किया है और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइट नमक भी इसमें मिला दिया है। और अब हम इस मसाले को अच्छे से चलाते रहेंगे और टमाटर गलने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी से इसमें एक अलग ही रंगत आ जाती है। और अब आलू डालकर इसको अच्छे से चलाते रहेंगे 5 से 7 मिनट तक, और जिससे कि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। और टमाटर को मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है। अगर आप पतली तरी रखना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दें, और अगर तरी को हल्का सा गाढ़ा रखना है तो पानी कम डालें। और 3 सीटी के बाद ये देखिए सब्ज़ी कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। और अब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, जिससे कि सब्ज़ी का एक अलग ही टेस्ट तैयार होने वाला है। तो अब चलिए कचौड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने आटे में एक बार फिर से लोच दे दिया है, जिससे कि आटा बहुत ही सॉफ्ट अच्छे से तैयार हो गया है। और अब यहाँ पर मैंने जो मटर का पेस्ट बनाया था उसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आटे की लोई लेंगे और इसमें सूखा आटा लगाते हुए इसकी एक कटोरी सी बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब मैंने इसमें मटर की स्टफिंग का एक छोटा सा गोला बनाकर इसके अंदर रख दिया है। और इस तरह से अब कचौड़ी को चारों तरफ से इस तरह से गूंथते हुए हम इसका मुंह बंद कर देंगे। और इसे अच्छे से स्टफिंग होने के बाद अब इसे हल्का सा हाथ से गोल गोल बना लेंगे और उसके बाद इसको फिर से चपटा कर देंगे, ताकि जो स्टफिंग है चारों तरफ अच्छे से बराबर सेट हो जाए, एक ही जगह मटर इकट्ठा ना हो। तो इस तरह से ये देखिए हमारी कचौड़ी की स्टफिंग कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को पहले से ही गर्म करके ठंडा कर लिया था। कचौड़ी को हमें बहुत ज़्यादा गरम रिफाइंड में नहीं डालना है। जितना आप इसे गरम में डालेंगे ये ऊपर से तो पक जाएगी बट अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसके लिए हमें कचौड़ियों को कम गरम तेल में ही डालना है और स्लो फ्लेम पर इसको इसी तरह धीरे धीरे चलाते रहना है। इसे पकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। ये एकदम से पककर तैयार नहीं होगी। अगर आप इसको स्लो फ्लेम पर पकाते हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी बनकर तैयार होगी, जो गर्मा गर्म खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी।
और ये देखिए हमारी जो कचौड़ी है इस तरह गोल्डन कलर की हो चुकी हैं और अब ये अच्छे से अंदर से भी पक गई हैं और बाहर से भी। आप इसे जब भी बनाएं बहुत ही आराम से बनाएं, जल्दबाजी में ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए स्लो फ्लेम पर इसी तरह से मैं कचौड़ियाँ डालती रहूँगी और इन्हें धीरे धीरे इसी तरह चलाते हुए 4 से 5 कचौड़ी एक बार में बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने एक एक करके सभी कचौड़ियों को पहले इसमें मटर की स्टफिंग करके तैयार कर लिया है, ताकि तलते वक्त एक बारी में 4 से 5 कचौड़ियाँ कढ़ाई में डाल सकें, ताकि ये अच्छे से पककर तैयार हो जाएं। क्योंकि इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना होता है, तो इसके लिए हमें एक बारी में 4 से 5 कचौड़ियाँ कढ़ाई में डालनी पड़ती है और इसको इसी तरह से उलट पलट कर धीरे धीरे स्लो फ्लेम पर क्रिस्पी और क्रंची बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कचौड़ी बनकर तैयार है और जो भी इसे अपने घर पर बनाना चाहता है वो इस वीडियो को पूरा देखे, कहीं पर भी स्किप ना करे और आपकी इसी तरह क्रिस्पी और क्रंची कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।